क्रिकेट में टी20 प्रारूप ने खेल की परिभाषा बदल दी है। पहले जहां 150-160 का स्कोर सुरक्षित माना जाता था, अब 200 रन भी कम लगने लगे हैं। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है डेथ ओवरों की बल्लेबाजी। अंतिम 5 ओवरों 16-20 ओवर में की गई बल्लेबाजी अक्सर हार और जीत के बीच का अंतर तय करती है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी ने फिनिशर की भूमिका को एक कला के रूप में स्थापित किया था, लेकिन वर्तमान टी20 परिदृश्य में टीम इंडिया एक ऐसे फिनिशर की तलाश में भटक रही है जो दबाव में न केवल बड़े शॉट लगा सके, बल्कि मैच को अंतिम गेंद तक ले जाकर जीत सुनिश्चित करे। हालिया प्रदर्शनों और विश्व कप के आंकड़ों को देखें तो भारतीय टीम का मध्यक्रम और निचला क्रम संघर्ष करता नजर आ रहा है। रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे युवाओं से जो उम्मीदें थीं, वे धरातल पर वैसी नहीं उतर पाईं। 1. फिनिशर की असमर्थता। समस्या की जड़ें कहाँ हैं? भारतीय टीम के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज ओपनर्स हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मैच 15वें ओवर के बाद एक अलग मोड़ लेता है। डेथ ओवरों में बल्लेबाजी करना केवल ताकत का खेल नहीं है, बल्कि ये मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस और मैदान की समझ, ग्राउंड अवेयरनेस का खेल है। समस्या के मुख्य कारण: असंतुलित फॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतरता की कमी। आईपीएल में चमकने वाले सितारे अक्सर बड़े मंच पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बिखर जाते हैं। बल्लेबाजी क्रम में अस्थिरता, खिलाड़ियों के स्थान में बार बार बदलाव करने से उन्हें अपनी भूमिका समझने में समय लग रहा है। रणनीतिक शून्यता, विपक्षी टीमें अब डेटा और तकनीक का उपयोग करके फिनिशर्स की कमजोरियों, जैसे शॉर्ट बॉल या वाइड यॉर्कर को जल्दी पकड़ लेती हैं। 2. रिंकू सिंह, क्या नया धोनी अपनी राह भटक गया है? रिंकू सिंह को भारतीय क्रिकेट का अगला महान फिनिशर माना जा रहा था। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 छक्के लगाने के बाद उनकी छवि एक मैच विनर की बन गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टी20 विश्व कप जैसे दबाव वाले टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आई। प्रदर्शन का विश्लेषण: आंकड़ों से परे जाकर देखें तो रिंकू की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांति थी, लेकिन हाल के मैचों में वो जल्दबाजी में नजर आए। जब टीम को प्रति ओवर 12-15 रनों की जरूरत थी, तब रिंकू बड़े शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। फिनिशिंग का मतलब सिर्फ छक्के मारना नहीं है, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करना और विपक्षी कप्तान को फील्डिंग बदलने पर मजबूर करना भी है। रिंकू की विफलता ने टीम इंडिया के प्लान बी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। 3. अभिषेक शर्मा, नंबर 1 की रैंकिंग और हकीकत का अंतर। अभिषेक शर्मा ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा तो उन्हें फ्यूचर सुपरस्टार कहा गया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें आईसीसी रैंकिंग में भी ऊंचा स्थान दिलाया, लेकिन विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। तकनीकी खामियां। शुरुआती डक, अभिषेक ने कई महत्वपूर्ण मैचों में खाता खोले बिना या बहुत कम स्कोर पर अपना विकेट गंवाया। इससे मध्यक्रम पर दबाव बढ़ गया। फील्डिंग जाल, विपक्षी कप्तानों ने उनके खिलाफ डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात कर उनकी हिटिंग जोन को ब्लॉक कर दिया। अभिषेक इस जाल से निकलने के लिए नए शॉट विकसित करने में असफल रहे। अति आक्रामकता, कभी कभी रक्षात्मक होने के बजाय हर गेंद पर प्रहार करने की उनकी जिद उनके पतन का कारण बनी। 4. तिलक वर्मा, मध्यक्रम की रीढ़ या कमजोर कड़ी। तिलक वर्मा को टीम में एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देखा गया था जो बाएं हाथ के होने के कारण विविधता लाते हैं और स्पिन के खिलाफ बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन आंकड़ों की कहानी कुछ और ही बयां करती है। संकट के संकेत: 1. धीमी स्ट्राइक रेट, 5 पारियों में मात्र 107 रन बनाना, और वो भी कम स्ट्राइक रेट के साथ, टी20 के लिहाज से स्वीकार्य नहीं है। 2. शॉट चयन, जब टीम को संयम की जरूरत थी तब उन्होंने जोखिम भरे शॉट खेले, और जब आक्रामकता की जरूरत थी तब वो सिंगल डबल में फंस गए। तिलक के खेल में गियर बदलने, स्विचिंग गियर्स की क्षमता की कमी दिखी है, जो एक फिनिशर के लिए अनिवार्य गुण है। 5. टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं पर सवाल। क्या चयन प्रक्रिया में केवल आईपीएल के प्रदर्शन को ही पैमाना माना जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के पास अनुभव है, लेकिन उन्हें फिनिशिंग रोल में वो निरंतरता नहीं दी गई जो युवाओं को मिली। प्रबंधन की भूमिका: टीम मैनेजमेंट को यह तय करना होगा कि क्या वे पावर हिटर्स चाहते हैं या स्मार्ट क्रिकेटर्स। फिनिशिंग के लिए अक्सर हार्दिक पांड्या या जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अगर वे विफल होते हैं तो टीम के पास कोई विशेषज्ञ फिनिशर नहीं बचता। 6. आधुनिक टी20 में फिनिशर का परफेक्ट टेम्पलेट। एक आदर्श फिनिशर में निम्नलिखित 4 गुण होने चाहिए। 1. दबाव झेलने की क्षमता, स्कोरबोर्ड का दबाव और गिरते विकेटों के बीच शांत रहना। 2. गैप ढूंढने की कला, यदि बाउंड्री नहीं लग रही तो दौड़कर रन बनाना। 3. गेंदबाज की मानसिकता पढ़ना, ये भांप लेना कि अगली गेंद यॉर्कर होगी या स्लोअर।
4. निडरता, हार के डर के बिना अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी करना। निष्कर्ष, सुधार की राह। भारतीय टीम को अगर आगामी टूर्नामेंटों में दबदबा बनाना है तो उन्हें अपनी फिनिशिंग समस्याओं को तुरंत सुलझाना होगा। रिंकू, अभिषेक और तिलक जैसे खिलाड़ियों को अपनी तकनीक और मानसिक दृष्टिकोण पर काम करने की जरूरत है। साथ ही घरेलू क्रिकेट में फिनिशिंग के लिए विशेष कैंप लगाए जाने चाहिए। अंततः प्रतिभा केवल आपको टीम में जगह दिला सकती है, लेकिन अनुशासन और सही रणनीति ही आपको विश्व विजेता बना सकती है। भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है, बस सही समय पर सही निर्णय लेने वाले फिनिशर की कमी है।